नमस्कार दोस्तों, गाइड एकेडमी परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तो आइए आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करते हैं और आप लोग भी साथ में सॉल्व करते रहिए। और आपका कितना 20 में कितने प्रश्न सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज हिंदी का पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 20 प्रश्न हैं, तो आप लोग सॉल्व करते रहिए, ऑप्शन को टिक करिए और आपका जितना सही होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना है, आप कितना प्रश्न सही कर पाएँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो ये पहला क्वेश्चन है कि नैसर्गिक का पर्यायवाची है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। आप ऑप्शन को देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, और साथ में हम भी बताते चलते रहेंगे। तो इसमें पूछ रहा है नैसर्गिक का पर्यायवाची है। तो नैसर्गिक का पर्यायवाची 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए बी सी डी, चारों में से कोई एक सही है, उसे आप चुनिए। तो नैसर्गिक का पर्यायवाची जो होगा वो होगा प्राकृतिक। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथ में आप लोग भी टिक करते रहिए, सॉल्व करते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप कभी इसमें से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हिंदी के, जो कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। 1-2 वर्ष जो बीता है उसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो सॉल्व करिए आप लोग भी। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है ये कि आधुनिक युग में विज्ञान महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग में विज्ञान महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है। इसमें कह रहा है उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के पर्यायवाची का चयन कीजिए। कह रहा आधुनिक का पर्यायवाची, तो जैसा कि पहले से ही टिक लगा हुआ है कि आधुनिक का पर्यायवाची क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मोहबरा से है ये, और इसे आप लोग 4 ऑप्शन दिया है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया का अर्थ है मोहबरा है। ऑप्शन ए है चुहिया पकड़ने के लिए बहुत कोशिश करना। ऑप्शन बी है छोटी सी चीज़ के लिए पहाड़ खोदना। ऑप्शन सी है बहुत परिश्रम करने पर भी कोई फल ना मिलना। और ऑप्शन डी है बेकार का कार्य करना। तो कौन सा सही होगा, आप लोग साथ में सॉल्व करते रहिए। आपका कितना प्रश्न सही गया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और अच्छा लगेगा तो भी बताइए। तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया का अर्थ है बहुत परिश्रम करने पर भी कोई फल ना मिलना। चलिए चौथे प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कह रहा है जो आपका दिया हुआ है प्रश्न, इसमें किस भाग में त्रुटि है, उस भाग में आपको टिक करना है उसी को। तो दिया है गांधी जी सत्य या अहिंसा में विश्वास करते थे। पहला है गांधी जी, और दूसरा यहाँ से है सत्य या अहिंसा में, और तीसरा है विश्वास करते थे, और चौथा है कोई त्रुटि नहीं। अगर इसमें आपको इस प्रश्न में कोई त्रुटि नहीं लग रहा है तो ऑप्शन आप कह रहा है 4 को टिक करिए। अगर किसी में त्रुटि है तो उसे टिक करिए। तो हम लोग देखते हैं गांधी जी सत्य या अहिंसा में विश्वास करते थे, तो किस ऑप्शन में त्रुटि दिख रही है? सत्य या अहिंसा नहीं होगा, सत्य और अहिंसा होगा। तो किसमें त्रुटि है? भाग 2 में। दूसरे में त्रुटि है, और भाग 2 कहाँ लिखा हुआ है? डी पे लिखा हुआ। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कह रहा जो रिक्त स्थान है उसमें कौन सा शब्द भरा जाएगा। और क्वेश्चन है बादल बड़े जोर से डॉट 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 रहे थे। क्या है? ऑप्शन है कड़क रहे थे, ऑप्शन बी है गरज रहे थे, ऑप्शन सी है कुड़क रहे थे, ऑप्शन डी है चिंगाड़ रहे थे। तो क्या भरा जाएगा? बादल क्या करता है? आप लोग भी जानते हैं, गरजता है कि बरसता है, क्या करता है? तो बादल क्या करते हैं? गरजते हैं, कड़कते चिघाड़ते नहीं हैं। तो इसका क्या सही होगा पांचवे का? ऑप्शन नंबर बी। और चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है रिक्त स्थान की वही पूर्ति करना है इसमें भी, और इसमें दिया हुआ है
प्रश्न है हम लोग का, बरसात में मेढक डांट डांट हैं, तो बरसात में मेढक क्या करते हैं भाई? मचलते हैं, घुर्राते हैं, टरटराते हैं या दहाड़ते हैं। तो मेढक क्या करते हैं बरसात में? तो मेढक बरसात में क्या करते हैं? टरटराते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग भी सॉल्व करते रहो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग का कितना प्रश्न सही है। 20 प्रश्न है, जो कि एसएससी जीडी जो इस समय चल रहा है एग्जाम, उसमें 20 ही प्रश्न पूछे जाते हैं और सेम इसी पैटर्न पे आएंगे। जितने भी प्रश्न हैं सेम इसी पैटर्न पे आएंगे, 20 ही प्रश्न आएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कह रहा है निम्न शुद्धवर्तनी वाला कौन सा शब्द है? चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें कह रहा है कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्धवर्तनी, और सब अनुग्रहित लिखा हुआ है। तो चारों ऑप्शन में ए बी सी में आप लोग देखें, और अनुग्रहित सबसे शुद्ध जो लिखा हुआ है, कौन सा लिखा हुआ है? तो अनुग्रहित जो लिखा हुआ है वो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी सबसे शुद्ध लिखा हुआ है। आप लोग देख लीजिए। तो ऑप्शन क्या सही हो गया सबसे शुद्ध? ऑप्शन बी। 8वां प्रश्न है, कह रहा है इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है, एक शब्द बताना है। समान उदर से जन्म लेने वाला, कह रहा है समान उदर से जन्म लेने वाला। 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए बी सी और डी। कह रहा ऑप्शन ए है सउदर, ऑप्शन बी है सही, ऑप्शन सी है सखा, ऑप्शन डी है सहोदर। तो जो समान उदर से जन्म लेने वाला होता है उसे क्या कहा जाता है? सहोदर, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9 है, जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का प्रयोग करें। कह रहा है जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे क्या कहते हैं? तो जो अपना उपदेश जो सिद्ध होने पर होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी कृतार्थ। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है सुधांशु, ऑप्शन बी है द्विज, ऑप्शन सी है पतंग, ऑप्शन डी भी है। आप लोग चेक करिए इसमें से सूर्य का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। तो जैसा कि सूर्य का पर्यायवाची क्या है? पतंग होता है। सूर्य के और भी पर्यायवाची होते हैं। अभी ये हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आगे वाले जो भी सेशन होगा उसमें हम लोग पर्यायवाची पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड जो है को प्रतिस्थापित करने के लिए जो सबसे उपयुक्त विकल्प है उसको चयन करिए। ये दिया हुआ है, कह रहे इसमें सबसे जो उपयुक्त विकल्प है जो बदला जा सकता है उसको चयन करिए। यह अजय ने तुमको ऐसा नहीं कहा था, कह रहा है अजय ने तुमको ऐसा नहीं कहा था। तो जो रेखांकित शब्द है अजय के नीचे अंडरलाइन किया है उसके उस जगह पे उसको प्रतिस्थापित करके क्या रख सकते हैं? वहाँ पे क्या हम लोग और फिल कर सकते हैं? तो आप देखिए ऑप्शन है मैंने, उसने, आपने, उन्होंने। तो 11 क्या होगा? अजय के स्थान पर क्या हम लोग कर सकते हैं? उसने। उसने तुमको ऐसा नहीं कहा था। तो ऑप्शन क्या सही होगा? बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, कह रहा है विलोम की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। कह रहा है जो विलोम है उसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक अशुद्ध है, बाकी 3 शुद्ध है। बाकी 3 ऑप्शन जो हैं सही हैं, एक ऑप्शन गलत है। उसी ऑप्शन को देखना है, उसी ऑप्शन को टिक करना है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। और विलोम दिया हुआ है उसका। तो देखिए क्षुद्र का विराट है, बृहत का लघु है, अप्रभावी का निष्प्रभावी है, तो अस्पृश्य का स्पर्श है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है? तो ऑप्शन इसमें ए जो है वो गलत है। अप्रभावी का निष्प्रभावी नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है। ये मोहबरा है कि रस्सी जल गई ऐठन न गई। मोहबरे का अर्थ है
कि रस्सी जल गई ऐठन न गई। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो रस्सी जल गई ऐठन न गई, इसका अर्थ होगा कि सब कुछ मिट जाने पर भी झूठा अभिमान करना। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन इसका ए सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है। इसमें भी वही पूछ रहा है कि जिस वाक्य में त्रुटि है उसको छांटिए, उसको चिन्हित करिए, त्रुटि वाले भाग को। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, किस भाग में त्रुटि है उस भाग को आपको बताना है। मैं देख रहा हूँ इतनी रात बीत गया, आप कहाँ घूम रहे थे? तो किस भाग में त्रुटि है? मैं देख रहा हूँ इतनी रात बीत गया, आप कहाँ घूम रहे हो? किस भाग में त्रुटि है? भाग सी में त्रुटि है। भाग सी क्या है? 2 में। क्योंकि बीत गया, आप मैं देख रहा हूँ इतनी रात बीत गया, इतनी रात बीत गई, आप कहाँ थे? ये होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है और इसमें प्रतिस्थापित करना है। जो रेखांकित शब्द दिख रहे हैं, अंडरलाइन किया हो इसके नीचे, प्रश्न के नीचे, उसके स्थान पर क्या हम लोग लिख सकते हैं, वही पूछ रहा है प्रश्न। पूछ रहा है यह नेता मंत्रिपरिषद में नहीं है, तो उसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? मंत्रिपरिषद देखिए सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है सबसे पहले। तो इसमें ऑप्शन 3 दिख रहे हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइए। तो मंत्रिपरिषद देखिए सही लिखा हुआ है नहीं, तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा? ऑप्शन सही होगा इसका सी, मंत्रिपरिषद में नहीं है। ये भी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और 4 ऑप्शन दिए उसके। तो क्वेश्चन है, हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ डॉट डॉट की देन है। तो नदियाँ किसकी देन है आपको वहाँ पे भरना है, जो फिल करना है स्थान पे। ऑप्शन ये दिया है, महात्मा, विज्ञान, परमात्मा, समय। कह रहा है हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ डॉट डॉट की देन है। तो किसकी देन है? परमात्मा की देन है। किसकी देन है? परमात्मा की देन है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 17 है। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए और क्वेश्चन है, जिसके आर पार देखा जा सके। तो जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहा जाता है? एक शब्द। ऑप्शन 4 है। ऑप्शन के 4 विकल्प दिए हुए हैं ए बी सी डी में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका कि जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। कहा नहीं जाता है कि ये पारदर्शी है। जैसे शीशा है, कोई शीशा लगा रहता है तो उसमें पारदर्शी होता है, इस साइड से उस साइड दिखता है। तो चलिए उसी को कहते हैं पारदर्शी, जिसे आर पार देखा जा सके। चलिए प्रश्न अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 18। प्रश्न नंबर आएगा अभी। हाँ 18 प्रश्न है जो इसमें गद्यांश दिया है। गद्यांश के 3 प्रश्न है, 18 से 20 प्रश्न। उसी प्रश्न गद्यांश जो हो उसी रिक्त स्थान में भरना है हम लोग को। तो चलिए गद्यांश पढ़िए और उसके 4 विकल्प दिए हैं उसे हम लोग भरते हैं। तो पढ़ते हैं, प्रश्न क्या है कि मनुष्य में केवल दिमाग ही नहीं, एक हृदय नाम की भी चीज होती है। मनुष्य प्रत्येक वस्तु को केवल डॉट डॉट के लिए ही ग्रहण नहीं करता है। अब यहाँ क्या भरा जाएगा? कह रहा है मनुष्य प्रत्येक वस्तु को केवल, 4 ऑप्शन दिया हो इसी में से कोई एक यहाँ पे फिल होगा। क्या होगा? केवल उपयोग करता है, उपयोग के लिए ही ग्रहण नहीं करता है, दुरुपयोग है, उपचार है, त्याग है। तो क्या सही होगा आप लोग भरिएगा। तो मनुष्य प्रत्येक वस्तु को केवल, ऑप्शन इसमें ये होगा, उपयोग के लिए ही ग्रहण नहीं करता है। बहुत सी चीजें वह इसलिए भी इकट्ठी करता है कि उसे कहता है उस नहीं उससे उसे वह
मिल सके। तो इसमें क्या दूसरे वाले में क्या भरा जाएगा, अगला प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगले में क्या भरा जाएगा। तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं कि उसने उसे वह क्या कर सके, समान, महत, बल, आनंद। तो क्या होगा इसमें, आप लोग भी बताइए कमेंट करके कितना आप लोग का सही है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, आप लोग भरिए। कह रहा है उनसे उसे वह आनंद आनंद मिल सके जो अन्य जीवधारियों की पहुंच से परे है। फिर अगला प्रश्न होगा इसका 20 प्रश्न, जो 20वां है इसका। फिर आगे पढ़िए और उसको भरिए। कह रहे पहुंच से परे हैं। कला और विज्ञान मनुष्य के लिए दोनों ही वस्तुएं एक समान अनिवार्य हैं, क्योंकि विज्ञान के अभाव में जैसे हम डट 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 और असंभव बन जाते हैं। तो क्या भरा जाएगा, आलसी बन जाते हैं, अंधविश्वासी, चतुर, स्वार्थी। क्या भरा जाएगा, अंधविश्वासी बन जाते हैं। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, अंधविश्वासी और असभ्य बन जाते हैं। वैसे ही कहाँ कह रहे हैं, जब ये भर जाएगा तो फिर आपको पूरा पढ़ के एक बार देख लीजिए क्या सही भरा है। तो वैसे ही कला विहीन होने पर हम सिर्फ विज्ञान के पुर्जे रह जाते हैं। तो चलिए हम लोग का भर गया है तीनों। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग का कितना सही गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और ये एसएससी जीडी का जो पेपर हो रहा है, सेम इसी पैटर्न पे 20 प्रश्न आएंगे और 20 प्रश्न को इसी तरह करना है। बहुत जल्द ही सॉल्व करिए क्योंकि समय बहुत कम है इस समय। तो चलिए आप लोग को बताना बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।